और 2x प्लस वाई की वैल्यू ये दिया गया है। तो आपको इससे x और y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी गई है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आप y का मान इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 मैंने लेट कर दिया है इसको। अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया। देखिए 2x प्लस, देखिए प्लस है यहाँ पे y, ये y की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है, बराबर इतना हो गया। अब इक्वल देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2x, ये 2x हो जाएगा। अब ये देखिए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स, ये और माइनस ये इधर चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, ये उधर चला जाएगा ये। अब इसमें से आप 2x बराबर इसको आप माइनस कर दीजिए। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, और 2 और -4 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, देखिए ये आपका नीचे चला जाएगा भाग में, तो 1/2 और 2 आप कॉमन कर लेंगे यहाँ से मैट्रिक्स से। तो आपका कुल मिलाकर 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आपका ये मैट्रिक्स आ गया। तो आपका y की वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू आपका आ गया है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है हम वो आपको स्किप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी x, y और z की वैल्यू निकालना है। तो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ऐसा दिया गया x, y, z और t के लिए हल कीजिए। आपका कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार दिया गया है 2, देखिए ब्रैकेट में x, y, z और t, प्लस 3 ब्रैकेट में 1 -1 2 0 और 2, इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 5 4 6, ये मैट्रिक्स में दिया गया है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते समय या कॉमन करते समय पूरे मैट्रिक्स में होता है किसी भी एलिमेंट का। तो आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में कर लीजिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में कर लीजिए, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में कर लीजिए। अब ये देखिए क्या यहाँ पे प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2x 2y 2z 2t, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये, उसके बाद ये आपका माइनस है, इक्वल टू ये कितना है आपका, ये आपका देखिए 9 - 3 कितना 6, 15 माइनस, देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 18, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6, ये देखिए आपका 12 आया है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स, हमने बात किया था इक्वल मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए गए हैं तो उनके एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस मैट्रिक्स का a11 इस मैट्रिक्स a11 के इक्वल होगा। देखिए 2x बराबर 6, इसी प्रकार 2y बराबर 18 और 2z बराबर 12 और 2t बराबर 12। तो कुल मिलाकर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 और z की वैल्यू कितनी आ गई 6, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपको यही पूछ रहा था x, y, z और t के लिए हल करिए। तो देखिए आपका वैल्यू आ गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि कुछ इसी प्रकार दिया गया है, x, y, z की वैल्यू भी उसमें भी निकालना है। तो वो हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह दिया गया है, देख लीजिए क्या है उसको भी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है इस प्रकार दिया गया है, x, y, z और w के लिए हल करिए। तो आपका देखिए 3, आप देखिए आपका मैट्रिक्स में क्या दिया गया x, y, z और w, यहाँ पे क्या दिया गया है x 6 -1 2 w, प्लस ये मैट्रिक्स में दिया गया, तो ये देखिए प्लस है तो इसको आप ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करेंगे x + 4, ये कितना हो जाएगा x + y + 6, ये कितना हो जाएगा z + w - 1, ये कितना हो जाएगा 2w + 3, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ये देखिए इक्वल मैट्रिक्स कर दीजिए, यहाँ से इसको इसके इक्वल कर दीजिए। अब देखिए 3x है, ये x है + 4 है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए ये आपका 2x = 4 आ गया, x = 2 आ गया। अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए। देखिए 3y बराबर इतना आया है, तो यहाँ से आप 3y - y कर लीजिए, और यहाँ से आप x की जो वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, और देखिए आपका y का वैल्यू आ गया। इसी तरह आप इसको इसके इक्वल कर दीजिए, और ये आपका 2z बराबर w - 1 आ गया। अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, और w बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप w बराबर 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, z बराबर 1। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन थोड़ा लेंदी है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है वो आपका कुछ इस प्रकार दिया गया, f(x) बराबर ये दिया गया है। देखिए cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 और 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तो सिद्ध करना है, देखिए क्या प्रूफ करना है, f(x) * fy बराबर f(x + y)। तो देखिए आपका f(x) तो दिखाई दे रहा है, ये आपका दिया गया है, तो हम fy खुद सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि f(x) देखिए यहाँ पे दिया गया है, x का cos जो है x का फंक्शन है। तो आप इसी तरह fy कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x की जगह आप y लिख लीजिए, तो आपका fx भी आ गया, अब fy भी आ गया। अब आपको LHS करना है, LHS जो आपका यहाँ से प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना। तो पहले आप LHS क्या करेंगे, उसके बाद RHS। तो LHS आपका इतना इंटू इतना हो गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 था तो उसमें देखिए f(x) * fy, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। देखिए रो इंटू कॉलम करेंगे तो cos x cos y माइनस, देखिए माइनस यहाँ से sin x sin y। इसी तरह आप ये कर देंगे, इसको इसके साथ इतना आएगा, और इसको इसके साथ करेंगे इतना आएगा। इसी तरह आप इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ इतना आएगा, और इसका इसके साथ इतना आएगा। इसी तरह सबका कर लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया है।
तो कुल मिलाकर इतना आ गया। आप इसको देखेंगे कि ये किसका फार्मूला तैयार हो गया। ये देखिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, आपका cos x प्लस वाई का फार्मूला दिख रहा है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos x साइन वाई प्लस साइन x cos y। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस वाई का ये आप फार्मूला बन जाएगा, और माइनस जो है ये आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे जीरो। इसके बाद ये देखिए आपका क्या हो रहा है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, साइन a प्लस b का फार्मूला है। इसी तरह इसको भी कर लीजिए। ये देखिए cos x प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है, और आप मल्टीप्लाई जो किए हैं ये देखिए 0 0 0 1। अब आपको कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो मैंने जो fx लिया था इसमें किस प्रकार के एलिमेंट थे, x x x x, और मैंने जो y लिया था उसमें किस प्रकार के एलिमेंट थे, y y y y। तो जब x प्लस y होगा उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, x प्लस y। तो देखिए fx इंटू एफ वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसके, f इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या हो गया, fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये आपका सिद्ध हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कुछ इस प्रकार है। सत्यापित करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर नहीं है। तो मल्टीप्लाई करना हमने आपको बताया 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई है दोनों। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, देखिए इतना आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इतना आएगा। अब यहाँ पे आपको इस पर दिख रहा होगा कि यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, अतः यह अनइक्वल मैट्रिक्स है। तो यह सिद्ध हुआ कि यह मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देकर किया गया है, आपको उसमें भी प्रूफ करना है। तो हम वो आपको स्किप करेंगे, वो आपके लिए है।